गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? माई सेल्फ रचना बोय, द टीचर ऑफ द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, हिंदी कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ। बताओ तो बच्चों, ये आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पे देखो, चलो बताओ तो, कौन बताएगा मुझे? ओके, वेरी गुड। किसका चित्र है ये? तुलसी। तुलसी का पौधा है ये, जो गमले में लगा हुआ है। आपने अपने घर में या किसी और के घर में भी आपने यह तुलसी के पौधे को देखा होगा। घर के आगे हम तुलसी के पौधे को रखते हैं। आपकी मम्मी तुलसी के पौधे में पानी डालती है, उनकी पूजा करती है ना बच्चों? आपने देखा होगा। ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही शुभ माना गया है। तुलसी का पौधा हमारे लिए बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। तो बच्चों, आपने तुलसी के पौधे को देखा, तो आज का हमारा जो नया पाठ है वो भी तुलसी के ऊपर आधारित है। तुलसी के गुण कौन कौन से हैं, वो हमें क्या क्या फ़ायदे दिलाता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। पाठ 9, तुलसी के गुण। तो बच्चों, आओ अभी हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पूरा पाठ एक संवाद के ऊपर आधारित है। यहाँ आप देख सकते हो, रीना और दादी दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। ये पूरा पाठ इन दोनों की बातचीत के ऊपर आधारित है। रीना: दादी, आप यह तुलसी का पौधा क्यों लगा रही हो? यहाँ पे रीना अपनी दादी से पूछ रही है। आप यहाँ टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो कि दादी क्या कर रही है, तुलसी का पौधा लगा रही है। दादी कहती है, तुलसी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, पता है क्यों? तो रीना कहती है, दादी क्या आप मुझे बताओगे तुलसी हमारे लिए क्यों उपयोगी है? मुझे भी तुलसी के बारे में समझना है। रीना अपनी दादी से कहती है कि आप मुझे बताओ कि तुलसी हमारे लिए क्यों उपयोगी है, मुझे भी तुलसी के बारे में समझना है। यहाँ दादी कहती है, तुलसी हम सबका ध्यान रखती है, यानी कि ख्याल रखती है। तुलसी के पत्ते बुखार, कफ, गले में खराश, अस्थमा एवं हृदय रोग आदि में लाभदायक होते हैं। उसकी दादी क्या बोलती है कि अगर तुलसी का पौधा हम सबके घर में है तो वो हम सबका ख्याल रखती है। तुलसी के लीव्स यानी जो पत्ते होते हैं वो बुखार, जब आपको बुखार आता होगा तो आपको पता होगा कि कैसे आपका शरीर तपता है, गर्म होता है। तो बुखार, गले में खराश होती है, कफ होता है, अस्थमा एक रोग है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, एवं हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम। ये सब रोगों में तुलसी के पत्ते जो होते हैं वो लाभदायक यानी कि उपयोगी होते हैं। वो वैसा दादी माँ रीना को कहती है। फिर रीना कहती है, अच्छा तभी मेरी नानी तुलसी के 5-7 पत्ते रोज चाय में डालकर पीती है। रीना क्या कहती है कि जब उसकी नानी चाय बनाती है ना, तो रोज चाय में 5 से 7 पत्ते चाय में डालकर पीती है। यहाँ दादी क्या कहती है, अभी देखो बच्चों। तुलसी के पत्तों में कई प्रकार के रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है।
यानी कि कई प्रकार के रोगों के कीटाणुओं यानी कीड़ों को नष्ट यानी कि समाप्त करने की ताकत तुलसी के पत्तों में होती है। मुंह में छाले हो जाए या मुंह में से दुर्गंध आए तो तुलसी के 4-5 पत्ते मुंह में रख लो, फिर देखो चमत्कार, मुंह में छाले हो जाए यानी मुंह पे लाल लाल जो हो जाता है उसको हम छाले पड़ना बोलते हैं। तो उस पे हम मुंह पे 4-5 तुलसी के पत्ते रख ले तो ये अच्छा हो जाता है। फिर मुंह में से दुर्गंध यानी कि बदबू आए तब भी हम जो तुलसी के 4-5 पत्ते मुंह पे रख ले तो मुंह में से दुर्गंध दूर हो जाती है। फिर देखो रीना, अधिकतर लोग तुलसी के पौधे को अपने घर में लगाते हैं और उसकी रोज पूजा करते हैं। तुलसी का सेवन करने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती है। अधिकतर लोग तुलसी के पौधे को अपने घर के आंगन में लगाते हैं और उसकी रोज पूजा करते हैं। यानी कि आपको तो पता ही होगा, आपकी मम्मी रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे को पानी जल अर्पण करती है, उसकी पूजा करती है, वहाँ दिया करती है। आप सबने देखा ही होगा। तो तुलसी का पौधा जो है वो बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। तुलसी का सेवन करने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती है। हम तुलसी का सेवन करेंगे तो अनेक बीमारियां जैसे कि हमने आगे देखा, बुखार, कफ, गले में खराश, अस्थमा, हृदय रोग जैसी बीमारियां दूर हो जाती है। दाद, खुजली या त्वचा में इन्फेक्शन में पहुंचता है। अर्क को उस स्थान पर लगाने से फायदा पहुंचता है। दाद, खुजली या त्वचा में इन्फेक्शन यानी एलर्जी, सभी को अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है, जैसे कि स्किन एलर्जी होती है, फिर धूल में आप खेलते हो तो उसकी एलर्जी हो जाती है। तो अर्क यानी तुलसी के पत्तों को निचोड़कर जो रस निकालते हैं उसको हम अर्क बोलते हैं। वो रस को हम जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे हम लगाएंगे तो हमें फ़ायदा होता है। वैसे कई फ़ायदे यहाँ पे दादी माँ ने रीना को बताए। अभी रीना क्या कहती है देखो, दादी यह सचमुच हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्या आप बता सकते हो हमारे लिए और कौन से पौधे उपयोगी है? रीना यहाँ क्या कहती है, आपने तुलसी के पौधे के फ़ायदों के बारे में तो मुझे बताया, अभी और कौन से ऐसे दूसरे पौधे हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, आप मुझे बताओगे? बच्चों, यहाँ दादी माँ कहती है पेड़ पौधे तो सारे ही उपयोगी है, यानी पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी है। तुम फल खाते हो, यह भी हमारी प्रकृति की ही देन है। रीना कहती है मेरा मतलब है जिनमें औषधि वाले गुण हो। औषधि यानी दवाई। रीना क्या कहती है कि वैसे पेड़ पौधों की बात कर रही हूँ जिसमें हमें औषधि के गुण मिले। दादी कहती है बेटी रीना, इस जगत में कोई भी ऐसा पेड़ पौधा नहीं है जो हमारे लिए किसी काम का न हो। क्या कि रीना, जगत में कोई भी ऐसा पेड़ पौधा नहीं है जो हमें काम न आए। सारे पेड़ पौधे किसी न किसी रूप से हमें उपयोगी होते हैं। कुछ पेड़ पौधे फल फूल देते हैं तो कुछ औषधीय गुणों से भरपूर है। यानी कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें से हमें फल और फूल मिलते हैं, तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें से हमें औषधीय गुण यानी कि दवाइयाँ मिलती है, जैसे कि एलोवेरा और नीम आदि। एलोवेरा जेल का यूज़ आपकी मम्मी करती होगी, आप सबको पता ही होगा। नीम के पत्ते भी औषधीय के रूप में हमें काम आते हैं। पेड़ पौधों की हवा शुद्ध होने के कारण ही हम सांस ले सकते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बाहर ऑक्सीजन हमें देते हैं, इसी कारण हम सांस ले सकते हैं।
तो रीना कहती है, दादी तुलसी हमारे लिए और बहुत काम आती है। दादी की ये सारी बातें सुनकर रीना को लगा कि तुलसी का पौधा तो सच में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो वो दादी माँ से कहती है कि ये बहुत ही काम का पौधा है। तो दादी कहती है, हाँ रीना, अब अंदर चलो, कुछ खा पी लो। दादी रीना से क्या कहती है कि हाँ रीना, ये तुम्हारी बात सच है, अभी अंदर चलो और कुछ खा पी लो। तो हमें बच्चों इस पाठ से क्या सीख मिलती है? तो आपने इस पाठ में ये समझा कि पेड़ पौधे, जल, सूरज यानी ये सब प्रकृति है। तो प्रकृति को इंग्लिश में नेचर बोलते हैं। ये हमारे लिए सदैव उपयोगी रहती है। तो हमें प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए, उनको नुकसान हो ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए। समझ में आया बच्चों? तुलसी के गुण के बारे में सभी को अभी याद रखना है। तो बच्चों, आपको भी घर पर ये पूरा पाठ रीड करना है और उसको समझना है। ओके? गुड बाय। थैंक यू।